Hello, dear students. Welcome to another online lectures of City Group of College of BCom Honors 4th SEM Management Accounting. So, we have started Unit 1, Lecture 1 in the previous lecture. So, now we will continue with the Lecture 2 of Unit 1. Okay, so in the last lecture, we have seen the syllabus of the management accounting, introduction, meaning, nature, characteristics, objective and function, and साथ ही हमने assessment भी किया था 5 क्वेश्चंस का. आई होप जो कि क्लियर हुए होंगे आपको. सो आज हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसिडर क्या क्या चीज़ें करता है हम ये देखेंगे. ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स वेरियस स्पेशलाइजेशन फील्ड. सो इसके स्कोप में कितनी कितनी चीज़ें कवर होंगी वो हमने यहाँ पे नेम लिस्टिंग कर रखी है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स व्हाट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपका भी इंक्लूड रहता है. इट वर्क्स इन दी एम्बिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑल्सो. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एम्बिट में ये कैसे वर्क करता है. सो इट जनरली अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीन्स जनरली होता क्या है. इट मीन्स कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना. So these work at accounted done in the financial accounting. So it's about recording the transaction, summarizing the transaction. So this is the thing that we done in the financial accounting. So financial accounting के जो भी transaction record होते हैं उन सब का यूज़ कहाँ पे होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग in order to prepare the reports, in order to prepare the statements that is required to present the idea and helps in the decision making to the management. Okay, so financial accounting is भी आप management account financial accounting is a part of the management account क्योंकि it uses the recorded data of the financial accounting to help the management to take the decision, and it prepares the report on the basis of the data that is recorded in the financial accounting. Okay, सो वेरियस आप कह सकते हैं कि वेरियस स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है वेरियस स्टैंडर्ड सेट करने में, मार्जिनल कॉस्ट सेट करने में, बजटरी कंट्रोल एंड एनेबल करने में. सो दीज आर दी things that enables the cost accounting to the management accounting by providing the data regarding setting the standards, regarding setting the marginal cost, what can be the marginal cost of producing something, and the enables the budgetary control also. So cost हमको एक तरह से एक आइडिया देता है कि इस पे इतनी कॉस्ट इनकर होती है. सो उस बेसिस पे हम एक बजट भी प्रिपेयर करवाते हैं. तो इट एनेबल्स बजटरी कंट्रोल ऑल्सो. ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. सो कॉस्ट अकाउंटिंग टिपिकली हेल्प्स द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन प्लानिंग वेरियस एक्टिविटी. Next is financial management. Financial management is all about concern with the planning और कंट्रोल करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म. जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं फंड्स, जैसे फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ किस चीज़ को बेच सकते हैं, किस एसेट्स को बेच देना चाहिए, किस एसेट को खरीद लेना चाहिए. सो देयर आर सो मेनी डिसीजंस. ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड और डिस्पोजल ऑफ द फंड, एंड it means utilization of the fund of the business. So financial management work in that to field. So financial management एक आपका पूरा एक separate subject develop हो गया है आज, because it's very important to manage the funds of the business in a very systematic way and ये decide करना कि किस project में invest कर सकते हैं, किस project में invest नहीं कर सकते हैं. So management accounting includes the financial management also because it extend its functioning to the financial management. क्योंकि इसका एक मैनेजमेंट अकाउंट का एक काम ये भी होता है कि अपने फंड्स को मैनेज करना. सो इट ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग. वी ऑल नो बजट्स का मतलब क्या होता है. व्हाट डज बजट मीन्स. बजट का मीन्स होता है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्लान्स, पॉलिसीज, गोल्स इन दी क्वान्टिटेटिव टर्म फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. कि ये एक पर्टिकुलर, जैसे आपके घर में देख लें
आपकी मदर हर महीने का एक बजट प्रिपेयर करती है, एक सैलरी डेफिनेट आती है घर में, और उसका एक विद इन टाइम पीरियड के एक महीने के बजट में ये खर्चे इतनी सेविंग कम से कम हो जाने। अदर ट्राई टू प्रिपेयर अ बजट फॉर दी हाउस। इसी तरह बड़ी कंपनी को ले लीजिए, बड़ी कंपनी में क्या करते हैं, उनमें वेरियस हेड्स होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक वेरियस हेड वेरियस डिपार्टमेंट के लिए वेरियस बजट प्रिपेयर करते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या इंक्लूड करती है, बजटिंग भी, और उसकी बेसिस फोरकास्टिंग भी करी जाती है। फोरकास्ट आप कह सकते हैं सर जजमेंट, और वेयर एज बजट क्या है, बजट आपका ये डिसाइड कर रहा है कि इतने बजटेड फिगर्स में कितनी एफिशिएंसी में काम हो जाना चाहिए। ठीक है, सो पहला हमने देखा कि बजटिंग क्या है। बजटिंग इट मीन्स मेकिंग प्लान, policy, setting goals for the various departments, for the enterprise, for the various heads, ठीक है, for a definite period of time. It can be quarterly, it can be monthly, it can be weekly, it can be yearly. Okay, so जब हम एक एक्चुअल पीरियड, अभी एनहेनेबल क्या करता है, जब एक बजट प्रिपेयर होके तैयार हो जाता है, सो इट एनेबल्स व्हाट, इट एनेबल्स दी वी टू फाइंड आउट दी वेरिएंसेस, क्योंकि जो हमने बजट किया जब अब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा तो देखा जाएगा कि उसमें वेरिएंसेस कहाँ, जो सोचा था वैसे काम हुआ कि नहीं। ठीक, सो इट somehow control the activities, it somehow sets the standard कि इतना ही खर्चा करना है, इस एफिशिएंसी के साथ काम करना है, लेबर इतने घंटे काम करेंगे, उनका इतना आउटपुट होना चाहिए, इस मटेरियल को इतना यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो आउटपुट निकल के आना ही चाहिए, प्रोडक्शन हमारा इतना तो होना ही चाहिए। सो दिस इज व्हाट बजटिंग इज। नेक्स्ट है आपका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में हमने क्या देखा कि फोरकास्टिंग आपका प्रिडिक्शन है, पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे हमें करंट इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ प्रिडिक्ट करी जाती है, ये है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी तो यही होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोरकास्ट दी फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, फ्यूचर रिजल्ट क्या हो सकते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, ऑल्सो इंक्लूड forecasting. So budgeting and forecasting are the main terms of the management accounting also. So next हमारा अब हम देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल, एंड ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है, क्योंकि ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि क्या लेवल ऑफ स्टॉक रहना चाहिए, सच एज इतनी कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहिए, कितना मिनिमम लेवल हमें कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना ही है ये सो दे आर वेरियस थिंग दैट नीड्स टू कंसिडर रिगार्डिंग द इन्वेंट्री। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट थिंग है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरऑल करी ही इसलिए जाती है ताकि मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग दी जा सके। अब यहाँ 2 लेवल रिपोर्टिंग हो सकती है, इंटरनल रिपोर्टिंग और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग में क्या होगा, इंटरनल रिपोर्टिंग में होगा कि आपकी इंटरनल मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन को अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस को रिपोर्ट किया जाएगा टू दी अपर मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में एनुअल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लार्ज कंपनी जो पब्लिश होते हैं क्वार्टरली एंड 6 मंथली, उसको कंपैरिजन करके एक मैनेजमेंट को प्रिपेयर करके दिया जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया कि रिपोर्टिंग करना मैनेजमेंट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ओके, नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। खाली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके रख देना, दैट्स नॉट द ओनली वर्क ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आफ्टर यूजिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, फोरकास्टिंग, सब टेक्निक यूज़ करने के बाद जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करी होगी, दिस फिर उससे कंक्लूजन ड्रॉ करके बताना, इंटरप्रेट करना उसे सिंपल लैंग्वेज में टू द मैनेजमेंट, दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि इंक्लूड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ओके, सो इंटरप्रिटेट करना है जो भी डेटा प्रिपेयर किया है रिगार्डिंग वेरियस स्टेटमेंट्स, वेरियस रिपोर्ट्स इन अ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में मैनेजमेंट को समझाना है। ठीक है,
लास्ट टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग भी आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। टैक्स अकाउंटिंग करी कैसे जाती है ताकि वेरियस रिटर्न रिलेटेड टू द इनकम, प्रोडक्शन, सेल्स, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सब टैक्स अकाउंटिंग में इंक्लूड एंड जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस रिटर्न्स. Okay, various, it helps in calculation of tax liability and time, it ensures timely payment of taxes also. So these are the scope of management की management accounting include क्या क्या करता है. There are other things also कि जैसे management accounting में आपका internal audit भी आ जाता है और it also offers offer accounting services also कि एक accounting service भी include करता है. ठीक है. So और स्पेशल टेक्निक्स भी इंक्लूड करता है जो कि हमने कुछ डेफिनेट टेक्निक्स पढ़ी थी हमने लास्ट लेक्चर्स में. सो हमने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है कि इसके एम्बिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी. सो फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू द टैक्स अकाउंटिंग इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट दैट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. So this is the scope of the management accounting. Okay, now let's see the next. So the next topic is significance, importance or role of management accounting. Okay, so अब हम नेक्स्ट है हमारा कि सिग्निफिकेंस भी हमारा सेम सिग्निफिकेंस ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और अगर रोल पूछे जाएँ या मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे. और अगर ये पूछा जाए कि हाउ इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, इफ पूछा क्या जाए कि हाउ इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग is a tool of management, तो भी आप यही सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी. पहला मेन रोल क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. हाउ डिड इंक्रीज द एफिशिएंसी? So it's very easy. Management accounting helps in increasing the efficiency by setting the various standards, right? सो इट हेल्प्स इन सेटिंग दी वेरियस स्टैंडर्ड्स जो कि हेल्प करता है एफिशिएंसी में, क्योंकि एक हमें सेट मिल जाता है कि किसके अगेंस्ट पे हमें क्या चीज़ मेजर करनी है. सो इट एनहांस द इट एनहांस द ये परफॉर्मेंस लेटर. तो एक तरह से आपके टारगेट सेट होते हैं, आपको पता होता है कि आपको क्या अचीव करना है और जब ये पता होना कि हमें क्या अचीव करना है तो इट इन शॉर्ट इंक्रीज द एफिशिएंसी. ठीक है. सो बाय सेटिंग द टारगेट्स for various department it helps in increase the efficiency of the enterprise. ये होगा इसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अगेन सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है सेट करने में टारगेट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स जो कि एडवांस पे ही सेट हो जाते हैं. ठीक है. सो ऑल दी थिंग दैट इज रेस्ट इज डन कि उसको प्लान कैसे प्लान करना होता है, ये देखा जाएगा कि कैसे उसको अचीव किया जा सकता है एंड देन उसके रिगार्डिंग जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करा जाए. ठीक है. सो दिस ऑल द प्रोसेस ऑफ दिस विल रिजल्ट इन व्हाट? दिस विल ऑल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी. नेक्स्ट इन प्रॉपर प्लानिंग. आज हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉपर प्लानिंग करना. प्लानिंग करना इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन हो गया है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं हमसे यही समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वन ऑफ द मेन फंक्शन क्या है? टू प्लान. ठीक है. सो मैनेजमेंट को ये एनेबल करना कि वो वेरियस प्लान पे वर्क कर सकें, इस कंटेक्स्ट में वेरियस बजट प्रिपेयर कर सकें, ये सब एनेबल कौन करता है? ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनेबल करता है बाय प्रिपेयरिंग द वेरियस बजट फॉर द मैनेजमेंट फॉर द एंटरप्राइज. ओके. सो ये हो गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन व्हाट? प्रॉपर प्लानिंग. क्योंकि एवरी मैनेजमेंट द गुड मैनेजमेंट रिक्वायर्स व्हाट? अ गुड मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्लानिंग and management accounting helps in implementing what? Proper planning. Okay, by providing the separate budgets for the each and every department और एक पूरे organization के लिए एक master budget prepare करती है. master budget क्या होता है? जो भी आपके बजट प्रिपेयर होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट उनका कंपाइलेशन आप कह सकते हैं कि मास्टर बजट होता है. ओके. सो दैट्स हाउ
मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट रोल क्या है कि इट कंट्रीब्यूट इन प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, सो ये होगा आपका नेक्स्ट रोल कि इट promotes, it contribute in proper planning of the management. Next is measurement of performance. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट मेन रोल जो है कि वो मेजर करती है वर्क परफॉर्मेंस. अभी मैंने आपसे कहा था कि इट हेल्प्स इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स. ये स्टैंडर्ड सेट कर देती है. ठीक है, जब स्टैंडर्ड सेट होते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि एक एम्प्लॉय को किसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. जैसे एक्स को एक्सपेक्टेड था कि वो 10 दिन में 200 आर्टिकल मैन्युफैक्चर कर लेगा. ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड. और जब एक्चुअल देखा गया तो उसने 8 दिन में 250 250 आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर कर दी. ये उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है. तो अब इस बेसिस पे एक्स को जज किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि अच्छा एक्सपेक्टेड था कि वो 10 दिन में 200 आर्टिकल्स बनाएगा, वो उससे 8 डेज में ही 250 बना दिए. तो यहाँ पे एक्स को अवॉर्डेड किया जा सकता है, रिवॉर्ड. उसे रिवॉर्ड दिया जा सकता है फॉर गुड परफॉर्मेंस. यहाँ पे क्या हुआ, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हमने एनेबल हुआ है ना. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस इजीली मेजरेबल है और उसको कंपेयर भी किया जा सकता है. सो स्टैंडर्ड आर सेट कि एक्सपेक्टेड कितना है एक्स से, और एक्चुअल उसने जो करके दिया उसके बेसिस पे हमें पता चल गया कि हाँ एक्स कितना काम किया है एंड उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि नहीं. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि एक्स ने बहुत जल्दी काम कर दिया और बहुत सारे आर्टिकल्स भी प्रोड्यूस कर दिए. तो ये एक रिवॉर्ड वाली एक्टिविटी होगी कि जितना उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके पहले वाले दिन में उससे ज़्यादा आर्टिकल्स ने मैन्युफैक्चर करके दी हैं. क्लियर. सो ये हो गया आपका नेक्स्ट role, that is it helps in measuring the performance of the employee by setting the various standard for the performance, and when they actually perform the work तो उसको ये compare करने में भी enable करता है. ओके, नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल. एफिशिएंसी किसी भी मैनेजमेंट की मोर ऑन डिपेंड करती है कि वो कितना उनका इफेक्टिव कंट्रोल है. ठीक है, सो आजकल आपका जो कंट्रोल फंक्शन है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया है. ठीक है, सो इन टुडेज डेज द कंट्रोल फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर very important, and management accounting helps in what, management control. Okay, by providing the periodic data, by providing the valuable services like reports statement about the departments, about the various work, so that is or activities that are done in the organization. So various report generate करने में help करता है. That's how management can enable effective control with the help of what, management accounting. Okay, so next, maximizing profit. तो the वेरियस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज ही इसीलिए करी जाती हैं ताकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो वो कम से कम हो. और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होगा तो इट विल कंट्रीब्यूट इन व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में. ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग enables what, enables and it results in maximization of profit. ओके, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट. नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस हेड्स, वेरियस वर्किंग, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन. सो ये हेल्प करता है, इट विल रिजल्ट इन हेल्प वॉट, एक प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग में, क्विक एंड कह सकते हैं कि करेक्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट रोल है, इट provides continuous information on regular basis. That's why it helps in what, it helps in prompt and correct decision making. So these are the significance, role and importance of the management accounting thing. So आज हमने 2-3 चीज़ें कवर करी हैं. हमने ये देखा कि स्कोप क्या क्या होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मतलब वो इंक्लूड कौन कौन सी फील्ड करता है. ठीक है, उसका स्कोप किस उतना एक्सटेंड है. दूसरा हमने ये देखा कि रोल, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या हैं. ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारे असेसमेंट क्वेश्चन. सो आज का हमारे 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग असेस द मैनेजमेंट
किन चीज़ों में असिस्ट करता है, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डायरेक्शन में, या तीनों ही चीज़ में। जितना अभी तक हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, तीनों ही चीज़ों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। ट्रू, प्लानिंग में भी, डायरेक्शन में भी, कंट्रोल में भी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला स्टेटमेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसोसिएटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, मतलब ये अकाउंटिंग डेटा को प्रेजेंट करता है पहला। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इन्वेस्टर नीड्स। क्या वो सिर्फ इन्वेस्टर नीड के अकॉर्डिंग वर्क करता है, क्या इसलिए की जाती है कि इन्वेस्टर्स की नीड को सर्व किया जाए। ये दो स्टेटमेंट है आपके, तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन है ओनली ए, दूसरा है ओनली बी, और बोथ ए बी। तो हम देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट है टोटली रॉन्ग है। सिर्फ इन्वेस्टर्स की नीड को सर्व नहीं करना, बेसिकली मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वेस्टर की नीड के साथ ये भी कहा जाए कि मैनेजमेंट को भी सर्व करता है, एंड अदर पार्टीज को भी, एक्सटर्नल पार्टीज को भी रिकॉर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, तो हमारा ऑप्शन है ओनली ए। ओके, नेक्स्ट है इस coined the concept of management accounting। तो यहाँ हम नाम याद रखेंगे, जेम्स एच ब्लिस ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट coined किया था। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद व्हाट, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव, और बोथ ए एंड बी। सो हमने एक जगह हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव दोनों पे वर्क करता है। जैसे ये वेरिएंसेस में हमने बताया था ना, कॉज एंड इफेक्ट दोनों पता करना होता है, ठीक है। सो ये कॉज पे भी वर्क करता है, ना कि सिर्फ डेटा को एनालाइज करके दे दिया। डेटा को एनालाइज करने के बाद कॉजेस के ऊपर भी वर्क करा जाता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, एज इट फाइंड आउट व्हाट इट ट्राइज, इट आल्सो फाइंड हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वेरिएंसेस आल्सो। वेरिएंसेस के क्या रीजंस है ये भी फाइंड करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन में वर्क मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर किस लिए है, कॉस्टिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए। सो यहाँ आप ये बताइए, मैंने आप लोग से बार बार कहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प। वो कभी खुद मैनेजमेंट करने नहीं बैठा, उसका काम है कि डिसीजन मेकिंग के लिए रिपोर्ट्स देना, हेल्प करना, ना कि खुद मैनेजमेंट करने लग जाना। इट कैन प्रोवाइड द डिसीजन की पाथ क्या है, पाथ कैसे कैसे हो सकते हैं, प्लान्स कैसे कैसे हो सकते हैं, पॉलिसीज क्या क्या हो सकती है, ये बताना, ना कि खुद ही पॉलिसी को सेट कर देना, ठीक है। ये मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर व्हाट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन मेकिंग। So the answer is C. Okay, so these are the expected questions from the today's lecture. So that's all for today's lecture. Thank you, class.